नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर एमएलसी प्रत्याशी रईस खान को लेकर सामने आ रही है, जहां आज ही बड़ी संख्या में एसटीएफ और बिहार पुलिस ने इस सिवान में उनके गैसपुर ठिकानों पर छापेमारी की थी। तो वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि लंबे समय तक चल रहे छापेमारी के बाद, घंटों छापेमारी के बाद अब रईस खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं घंटों चल रहे छापेमारी के बाद अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, इस बात की पुष्टि खुद डीआईजी नीलेश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने बताया है कि ये आज ही उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और छापेमारी के दौरान उनके पास से कई चीजें बरामद की गई है, जहां AK-47 के कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं और भी कई सामान मिले, जिनके बाद इस छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह से छापेमारी चल रही है। देखिए, एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त तो लोगों ने चेक कीजिए। टिप ऑफ हम लोगों को मिला था कि इन लोगों के पास हथियार वगैरह है और कुछ गलत सामग्री वगैरह जमा करने की सूचना मिली थी। इस पर एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम का संयुक्त छापामारी हुआ, जिसमें कुछ हथियार की बरामदगी हुई है और कुछ अन्य द्रव्य जिसकी जांच हो रही है, एफएसएल की टीम कर रही है। उन सब चीजों की बरामदगी हुई है। क्या क्या बरामद किया गया है सर? बताए ना, रेगुलर वेपन बरामद हुआ है और इससे पूछताछ के क्रम में एक और जगह रेड हुआ है, एक और अपराधी पर रेड हुआ है। वहाँ ये AK-47 का काफी मात्रा में गोली वगैरह बरामद हुआ है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी हम लोगों ने चार लोगों को डिटेन किया हुआ है। गिरफ्तारी हम लोग को पूछताछ चल रही है, उसके बाद नाम ब्रीफ करना चाहेंगे कैसे? आपको आप जानते ही हैं, कुख्यात अपराध का ही जो पहले 43 कांडों में आरोपित रहा है। कौन कौन लोग हैं? रईस खान है और एक आफ्ताब आलम है और एक मुन्ना है। आफ्ताब आलम पर भी 6 केस में वो आरोपित रहा है और मुन्ना मियाँ भी 3 केस में आरोपित रहा है। सर, AK-47 बरामद हुआ कि केवल कारतूस बरामद? AK-47 की बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुई है और कुछ रेगुलर वेपन बरामदगी हुई है। जो ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले पुलिस वालों की हत्या हुई थी, क्योंकि वो वेपन थी पुलिस वालों का ही लगता है, उनका है, रेगुलर है। थैंक यू। तो आपने सुना कि इस पूरे मामले पर डीआईजी नीलेश कुमार ने क्या कुछ कहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जहां घंटों चले छापेमारी के बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, रईस खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां बताया जा रहा था कि उनके पास गैर कानूनी सामान थे और कई सामान बरामद किए गए थे। बिहार एसटीएफ और बिहार पुलिस जो है वह बड़ी संख्या में गैसपुर पहुंची थी। वहीं सिवान के गैसपुर में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। घंटों छापेमारी चली, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं डीआईजी नीलेश कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है और बताया है कि किस तरीके से उनके पास गैर कानूनी सामान मिले हैं, कई चीजें मिले हैं और तो और उनका नाम भी सामने आया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।